भाजपा आलाकमान ने जैसे ही दीपक प्रकाश को हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी, इसके बाद से ही मानो सभी अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों तक झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की बातें सामने आने लगी। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या सच में झारखंड कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने की योजना पर काम कर रही है, और अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर राजेश ठाकुर को हटाकर किसी नए चेहरे को लाने के पीछे की वजहें क्या है, और उन संभावित 6 नामों पर भी विस्तार से बात करेंगे जिसके प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा राजधानी रांची में सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के उन संभावित उम्मीदवारों के जिक्र से पहले कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बारे में भी जानना जरूरी है, ताकि बेसिक समझ आए कि आखिर किन पैमानों को देखकर कोई भी पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करती है। राजेश ठाकुर को 25 अगस्त 2021 में झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। अब लगभग जब उनके कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं, तब उन्हें हटाने की बात लगातार सामने आ रही है। ऐसे में हमें यह भी देखना जरूरी होगा कि झारखंड में कांग्रेस पिछले कुछ सालों से अपने प्रदेश अध्यक्षों का बदलाव कितने सालों में करती है। झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय से लेकर डॉक्टर रामेश्वर उरांव तक की बात करें तो कांग्रेस ने उन्हें लगभग 2 सालों तक का ही कार्यकाल दिया है। ऐसे में राजेश ठाकुर को हटाने की पहली वजह यह भी है कि उनके भी 2 साल कार्यकाल के पूरे होने वाले हैं। वहीं अगर दूसरी वजह की बात करें तो कांग्रेस झारखंड में भाजपा की तरह ही किसी बड़े आदिवासी चेहरे को सामने ला सकती है। ऐसे में पहले उन संभावित उम्मीदवारों के नाम जान लेते हैं जो झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उसके बाद उनकी राजनीतिक जीवन पर भी एक नजर डालेंगे। अध्यक्ष की रेस में पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, सांसद गीता कोड़ा, सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू, सुखदेव भगत और सुबोध कांत सहाय के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। ऐसे में शुरुआत सुखदेव भगत से करते हैं। सुखदेव भगत के पास झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व का अनुभव है। उन्होंने 4.5 साल तक मई 2013 से लेकर नवंबर 2017 तक प्रदेश का नेतृत्व किया है। ऐसे में उनके पास संगठन चलाने का लंबा अनुभव भी है। वो आदिवासी समाज से भी आते हैं। ऐसे में उनका नाम भी काफी प्रमुख माना जा रहा है। हालांकि सुखदेव भगत का भी कांग्रेस से मुंह भंग हो चुका है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे और लोहरदगा सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके लगभग 2 साल बाद सुखदेव भगत ने वापस कांग्रेस ज्वाइन की। अब बात झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की करते हैं। बंधु तिर्की ट्राइबल क्रिश्चियन समाज से आते हैं। वहीं बात बंधु तिर्की के राजनीतिक सफर की करें तो वो पहली बार 2000 में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के टिकट पर मांडर से चुनाव लड़े और हार गए। 2005 में वह यूजीडीपी पार्टी से चुनाव लड़े और मांडर से पहली बार विधायक बने। इसके बाद वह 2009 में झारखंड जन अधिकार पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और जीत हासिल की। पर 2009 के चुनाव में जीत के बाद साल 2014 में भाजपा के गंगोत्री कुजूर से मांडर से ही चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में तीसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा के बाद बंधु तिर्की के राजनीतिक कैरियर में फिलहाल विराम लग गया है। ऐसे में पार्टी उन्हें भी संगठन की जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि विधायकी जाने के बाद भी बंधु तिर्की फिलहाल झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अब बात सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद और झारखंड प्रदेश की इकलौती कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा की करते हैं। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं। इसके अलावा उन्होंने 2019 में सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। ऐसे में कांग्रेस एक आदिवासी महिला को आगे कर महिला और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में लाने की सोच सकती है। अब बात करते हैं इस रेस में शामिल पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू की। उनके नाम की भी चर्चा काफी हो रही है। ऐसे में उनके राजनीतिक करियर के बारे में जान लेते हैं। झारखंड के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे बलमुचू 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले आजसू में शामिल हो गए थे। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े। चुनाव में हार के बाद उनकी झारखंड की राजनीति अलग थलग पड़ गई, जिसके बाद से वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। जिसके बाद उन्होंने 31 जनवरी 2022 को सुखदेव भगत के साथ ही कांग्रेस में वापसी की थी। अब बात सुबोध कांत सहाय के राजनीतिक जीवन की करते हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन संपूर्ण क्रांति
आंदोलन के दौरान डोरंडा रांची से की थी, जिसे तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बाद में वह पूर्व पीएम चंद्रशेखर के साथ भी जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी वफादारी कांग्रेस में बदल ली। उन्हें लगातार 3 बार बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। साल 1989 में वह रांची निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए और अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 14वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने 2 साल तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के प्रभारी का पद भी संभाला है। ऐसे में सुबोधकांत सहाय कांग्रेस के काफी पुराने नेताओं में से एक हैं। पार्टी उन पर भी दांव लगा सकती है। अब बात आखिरी और सबसे ज्यादा चर्चा हो रहे चेहरे की करते हैं। आखिरी नाम तमाड़ के पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा का है। कालीचरण मुंडा की पकड़ रांची, बुंडू और तमाड़ जैसे इलाकों में अच्छी खासी है। इसके अलावा वो आदिवासी समाज से आते हैं, तो कांग्रेस भी उन पर दांव खेलने में कोई परहेज नहीं करेगी। खैर, ये नाम संभावित हैं और अभी तक पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब यह देखना होगा कि पार्टी कब प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव करती है। बाबूलाल मरांडी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये सवाल बड़ी मजबूती से कांग्रेस के सामने भी उभर कर सामने आने लगी है कि आखिर राजेश ठाकुर के बाद कांग्रेस आलाकमान झारखंड के किस नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। बाबूलाल का कद बड़ा है। बाबूलाल भाजपा के सबसे प्रभावी आदिवासी चेहरे में से एक हैं। बाबूलाल के बारे में जिक्र इसलिए भी यहाँ बेहद जरूरी है क्योंकि बाबूलाल के कद के समानांतर ही कांग्रेस अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करेगी। बाबूलाल मरांडी संथाल आदिवासी समाज से आते हैं। संथाल की आबादी झारखंड समेत सीमावर्ती इलाकों में अच्छी खासी है। ऐसे में यह जानना भी बेहद जरूरी है कि बाबूलाल केवल आदिवासी नेता ही नहीं हैं, बल्कि उनकी जमीनी पकड़ गैर आदिवासियों में भी अच्छी खासी रही है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। वहीं बिहार से विभाजित होने के बाद जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ तो बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बनाए गए। हालांकि 2003 में उनके हाथ से सत्ता निकल गई। बाद में उनका भाजपा से मुंह भंग हुआ। भाजपा से रिश्ता तोड़ने के बाद मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। लगभग 14 साल तक वे भाजपा से अलग रहे। झारखंड की मौजूदा राजनीति में उनका अच्छा खासा दखल रहा है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपने दल का विलय भाजपा में कर दिया था। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भाजपा ने इतने कद्दावर आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर बड़ा दांव चला है, तो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी बाबूलाल मरांडी जैसे अपने पार्टी के कद्दावर नेता पर ही दांव लगाने की फिराक में होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें thefourthpillar.news और मैं हूं विशाल। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।